नमस्कार दोस्तों, क्यों विशेष है आज का दिन के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। 11 फरवरी 2024 का दिन है, आज रविवार है और आज हम बातें कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज के दिन देहांत हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा इनका बचपन रहा। बहुत छोटे थे जब ये सिर्फ 7 साल के, तो इनके माताजी और पिताजी दोनों का देहांत हो गया। फिर ये अपने नाना के पास रहे। नाना के बारे में मैं जयपुर वालों को बता दूं कि इनके नाना धानक्या स्टेशन, जो कि जयपुर के पास है, वहां पर स्टेशन मास्टर थे। तो नाना के पास इनका कुछ बचपन भी था। उसके बाद ये स्कूल के लिए सीकर चले गए। सीकर में कल्याण स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद इंटरमीडिएट इन्होंने बिरला पब्लिक स्कूल से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फिर ये आगे की पढ़ाई के लिए आगरा चले गए। आगरा में इन्होंने बीए किया और फिर उसके बाद इन्होंने एमए के लिए कानपुर चले गए। कानपुर में इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर हेडगेवार से, जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये पूर्णकालिक रूप से अपने पूरी ऊर्जा के साथ में लग गए। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत लंबे समय तक कार्य किया और जब इन्होंने कानपुर ऑफिस ज्वाइन किया तो इन्होंने आप जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुस्तिकाएं आती है, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक, आप जैसे जानते होंगे कि राष्ट्र धर्म जो इनकी मासिक मैगजीन आती है, पांचजन्य जो कि इनकी वीकली मैगजीन आती है, और राजधर्म जो कि इनकी डेली मैगजीन आती है, इन तीनों का प्रकाशन का श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ के राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ के महासचिव रहे ये बहुत लंबे समय तक और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इस पद को संभाला अटल बिहारी वाजपेयी ने। इनकी जो मृत्यु हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से रही, क्योंकि ये एक ट्रेन में सवार थे। रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब इनकी हत्या हो गई। अब वो हत्या किसी लुटेरों ने की या उसके पीछे कोई रंजिश थी। इनका शव मुगलसराय स्टेशन के पास में मिला। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगलसराय स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे परिवर्तित किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। इनका गांव जो कि कानपुर से कुछ ही दूरी पर है, मैं भूल रहा हूं, तो नंगला करके जस्ट इनका एक गांव है, उसका नाम भी अब आजकल परिवर्तन हो गया है। उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया है। मैं एक चीज और विशेष बताना चाहूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था जनसंघ के अंदर। एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो होता है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति जब विकसित होता है, जब अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है, तो सिर्फ वो व्यक्ति ही विकसित नहीं होता, धीरे धीरे उसका परिवार भी विकसित होता है, फिर उसका समाज, फिर उसका देश, फिर पूरा ब्रह्मांड विकसित होता है। तो एकात्म मानववाद का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से जब बेहतर शुरुआत होगी तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा को महसूस करेगा और उसके बाद विकसित होने का प्रयास करेगा। हम सब भी इस सिद्धांत को समझें कि एकात्म मानववाद का सिद्धांत क्या होता है, कि हम भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, हम भी अपने जीवन में कुछ ऊपर उठने का प्रयास करें। और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।